दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में मुद्दा है, अब बिहार में होगा नीतीश का बड़ा सियासी खेला। दोस्तों, सर्दी का प्रकोप प्रचंड रूप से है पूरे उत्तरी भारत में, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चाहे वो अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो और चाहे अब बिहार की राजनीति को लेकर हो, चाहे राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर हो, लेकिन सियासी सरगर्मी अपने पूरे यौवन की तरफ उठती जा रही है, अंगड़ाई ले रही है। अब आपको बता दें कि बिहार में क्या सियासी खेला हो सकता है और ये खेला क्यों होगा और इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके दबा दीजिए, ताकि जब भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम YouTube पर वीडियो बनाकर अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे अच्छी तरह से देख सकें, परख सकें और अपने विचारों को उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। चलिए आपको बिहार की राजनीति की तरफ लेकर चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े घाघ किस्म के सियासी नेता हैं, पलटी मार नेता भी कह सकते हैं उनको। वो हर वक्त सत्ता में ही बने रहना चाहते हैं, चाहे किसी से गठजोड़ करना पड़े तो कर लेंगे, किसी से गठजोड़ तोड़ना पड़े तो तोड़ लेंगे। यानी कि वो मौके की नज़ाकत को, सियासी नज़ाकत को भली भांति पहले से ही भांप लेते हैं। तो अब बिहार के मुख्यमंत्री क्या बड़ा सियासी खेला करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, और उनका फिलहाल बिहार में जो गठबंधन है वो आरजेडी के साथ है, यानी कि लालू यादव की पार्टी के साथ। और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर भी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू यादव के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। 36 के आंकड़े उत्पन्न हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या गुल खिलाएंगे। अब लोकसभा के चुनाव भी सिर पर हैं और विपक्षी दलों के जो गठबंधन बना INDIA, उसकी नींव डालने वाले भी नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन नीतीश कुमार को INDIA के नेताओं ने, घटक दलों ने PM फेस बनाने का सपना चकनाचूर कर दिया। इस वजह से भी नीतीश कुमार INDIA से
अंदर खाते खफा हैं। इतना ही नहीं, सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ उनकी सियासी तौर पर नहीं पट रही है। इधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की हुई है मणिपुर से मुंबई तक, और वो यात्रा अब बिहार में भी आने वाली है। बिहार के पूर्णिया में 30 जनवरी को जब ये यात्रा पहुंचेगी तो वहां पर रैली भी की जाएगी, और बताते हैं कि उस रैली में नीतीश कुमार को भी निमंत्रित किया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार उस रैली में जाएंगे या नहीं। इस बीच एक और बड़ा घटनाक्रम हो चुका है कि आज नीतीश कुमार ने बिहार के राज्यपाल से भी मुलाकात की है और उन्होंने अपने मन की बात राज्यपाल को बता दी है। तो क्या वो तेजस्वी यादव से, लालू यादव से किनारा करने वाले हैं? सियासी गलियारों में ये चर्चा भी पूरी तरह से है कि नीतीश कुमार एनडीए में भी जा सकते हैं। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2023 में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के लिए एनडीए के, बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन अब वही अमित शाह नीतीश कुमार के प्रति अपने मन के किसी कोने में सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं। उन्होंने हाल ही में एक अखबार के इंटरव्यू में कहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में या बीजेपी में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि बीजेपी ने, एनडीए ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जो पहले बंद कर दिए गए थे। इस बीच मोदी सरकार ने बिहार में एक और नया करिश्मा कर दिखाया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के सम्मान से नवाजने का ऐलान कर दिया है। कर्पूरी ठाकुर एक सोशलिस्ट नेता थे और जो उपेक्षित वर्ग के एक बहुत बड़े नेता थे, और वो जयप्रकाश और लोहिया जैसे कद्दावर नेताओं के पूरी तरह से साथ थे, और वो 1952 में पहली बार एमएलए बने थे और उसके बाद बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी बने। वो जेलों में भी गए और उन्होंने सामाजिक समरसता का आंदोलन चलाते हुए उनका एक प्रतीक बन गए थे, एक वो जननायक कहलाने लगे थे। लेकिन 1988 में उनका देहांत हो गया था। तब से लेकर अब तक कर्पूरी ठाकुर के परिजन और उनके साथ जो नेता और कार्यकर्ता रहे वो भी, और उनके बड़े बेटे रामनाथ ठाकुर ने भी कई बार भारत रत्न का सम्मान कर्पूरी ठाकुर को देने के लिए प्रयास किया, निवेदन किया तत्कालीन सरकारों से भी और अब मोदी सरकार से भी।
मोदी सरकार ने उस निवेदन को स्वीकार कर लिया और ये ऐलान कर दिया कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाएगा मरणोपरांत। कितना अच्छा होता अगर कर्पूरी ठाकुर के जीते जी अगर उनको भारत रत्न का सम्मान दिया जाता तो और भी अच्छा होता। लेकिन खैर, इस सारे घटनाक्रम को भी बिहार के सियासी उस बड़े खेला से जोड़ा जाकर देखा जा रहा है कि क्या बिहार में जो नीतीश कुमार अब नए सियासी ताने बाने को बुन रहे हैं, क्या उनमें भी इस भारत रत्न सम्मान को दिए जाने की कवायद जो की जाएगी वो उसमें कुछ फायदा नीतीश कुमार को मिल सकता है। तो क्या ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं उन सब बातों से लगता है कि अब नीतीश कुमार के मन में बीजेपी के प्रति, एनडीए के प्रति प्यार उमड़ने लगा है। क्यों? कि उन्हें पता है कि बीजेपी अगर चाहे तो अगर जेडीयू बहुमत में भी ना आए तब भी वो सीएम बना सकती है और बनाया भी है। तो इसीलिए नीतीश कुमार अब 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच बिहार में एक बड़ा सियासी खेला खेल सकते हैं। वो आरजेडी से किनारा कर सकते हैं और एनडीए में या बीजेपी में जा सकते हैं। तो ये है नीतीश कुमार का सियासी खेला जिसकी स्क्रिप्ट लगभग लिखी जा चुकी है और अब उसकी पात्रता का निर्वहन करना है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को पहले हटाया, फिर उनके समर्थकों की एक टोली को भी हटाया और फिर तेजस्वी यादव के जो मंत्री उनके समर्थित थे उनका भी फेरबदल किया। तो इस तरह से जो जो कांटा नीतीश कुमार की सियासी राह में आ रहे थे उन सब को दूर करने का प्रयास किया है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार वो ऐसे सियासी नेता हैं जो समय से पहले भांप लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिचितों को, मित्रों को और रिश्तेदारों को। सर्दी का प्रकोप बहुत है, अभी येलो अलर्ट है, इसलिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।